बारिश में जुगाड़ू ड्रम वाला ससुराल। राधिका बहुत महंगी गाड़ी में ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल वाला घर देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि वो घर बिल्कुल महल जैसा था। क्या बात है, जैसा मैंने सोचा था मुझे वैसा ही ससुराल मिला। अब मैं यहाँ रानी की तरह रहूंगी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे बारिश होने लगी हो और उसकी नींद अचानक खुल गई। वो ये सब सपने में देख रही थी। माँ, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी और आपने मेरी नींद खराब कर दी। अरे सपना देखने की क्या जरूरत है, 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, तेरा सपना हकीकत बनने वाला है। जा बाहर, तेरी सहेलियां आई हैं। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद राधिका की शादी विक्रम नाम के लड़के के साथ हो गई। जैसी कार उसने सपने में देखी थी वैसी ही कार में बैठकर वो ससुराल जा रही थी। बारिश का मौसम था। अचानक घनघोर बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद सारे लोग ससुराल पहुंच गए, लेकिन जैसे ही राधिका गाड़ी से उतरी वैसे ही उसने देखा ससुराल वाला घर बिल्कुल कबाड़ जैसा था। उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद सबने जब दरवाजा खोला तब उसे पता चला कि ये कैसा घर है, ये तो लोहे की झोपड़ी है। बहू, ये हमारा जुगाड़ू ड्रम वाला खास घर। इस घर का जो दरवाजा है ये लोहे के ड्रम को काटकर हम लोगों ने बनाया है। इसकी दीवारें भी हमने लोहे का ड्रम काटकर बनाई हैं। अंदर आ, बाकी का घर दिखाती हूँ। उसकी सास ने उसका गृह प्रवेश किया। सारे लोग घर के अंदर आ गए। अंदर जरूरत का सारा सामान था, लेकिन घर बिल्कुल झोपड़ी जैसा बना था। भाभी, इस घर की छत देख रही हैं आप? ये छत हमने नीले ड्रम को काट कर बनाई है। आप लोग देखने में तो अमीर लगते हैं, पर ऐसे घर में क्यों रहते हैं? बोल तो ऐसे रही हो देवरानी जी जैसे खुद अंबानी के परिवार की हो। अब चुपचाप अपनी पहली रसोई की रस्म निभाओ। बाहर बारिश हो रही है, हम सबके लिए पकौड़े बनाओ। राधिका अभी नई थी इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। वो किचन में जाकर पकौड़े तलने लगी और मन ही मन सोचने लगी। आते वक्त तो मुझे लगा था कि मेरा सपना पूरा हो गया, पर इससे अच्छा घर तो मेरे मायके वाला है। जुगाड़ से ड्रम काटकर पूरा घर बना लिया। इतनी भी कंजूसी कोई करता है भला? खैर थोड़ी देर बाद वो सबके लिए पकौड़े बनाकर लाई। क्या बात है बहू, पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए। ये लो शगुन। जब राधिका ने वो गिफ्ट खोलकर देखा तो ये तो ससुर जी ने हीरे का हार दे दिया। मुझे इनके परिवार का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। भयंकर बारिश हो रही थी। रात भी हो चुकी थी, सुहाग रात के वक्त। विक्रम, आप लोग देखने में तो बहुत अमीर लगते हैं। अरे लगता क्या है, हम लोग अमीर हैं। भैया बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं और मैं उनकी कंपनी का CEO हूँ। तो आप लोगों ने जुगाड़ू ड्रम वाला घर क्यों बना रखा है? हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें वक्त आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब राधिका के दिल में और भी ज्यादा खलबली मचने लगी। अगले दिन उसने इस बारे में अपनी ननद से भी पूछा। तभी वहाँ पर उसकी सास और जेठानी भी आ गई। क्या हुआ देवरानी जी, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो अपने मायके वापस लौट जाइए। अरे बड़ी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जेठानी जी, मेरी माँ ने सिखाया है कि शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है। बस मुझे ये जानने की इच्छा है कि इतना पैसा होने के बावजूद आप लोगों ने ये ड्रम वाला जुगाड़ू घर क्यों बनाया? बस यही सवाल जब तुम्हारी जेठानी आई थी वो भी करती थी। इसे भी हमने इस सवाल का जवाब नहीं बताया था। वक्त आने पर इसे खुद पता चल गया था। वैसे ही तुम्हें भी पता चल जाएगा। अगले दिन विक्रम अपने बड़े भाई के साथ कार में बैठकर काम पर चला गया। बारिश अभी भी हो रही थी। राधिका ने जब दरवाजा खोलकर बाहर का नजारा देखा तब बाकी लोगों के घर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं, सिर्फ हमारा ही घर जुगाड़ू है। पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने ऐसा क्यों किया। खैर धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। उसने सबके लिए खाना बनाया और सब खा पी कर सो गए। रात में बारिश इतनी जोर से हुई कि बारिश की बूंदों की आवाज ने राधिका की नींद उड़ा दी। ऐसा लग रहा है ओले पड़ रहे हैं बाहर। ड्रम की छत की जगह अगर नॉर्मल छत होती तो इतनी भटर भटर आवाज नहीं आती। चारों तरफ बारिश की बूंदें ड्रम से बनी लोहे की दीवारों पर पड़ रही थी, इसलिए उसकी आवाज से राधिका उस रात सो नहीं पाई। खैर अगले दिन उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आ गई। यार राधिका, तू तो पहले बहुत लंबी लंबी छोड़ा करती थी कि तेरा होने वाला ससुराल बहुत आलीशान होगा, तू महलों की रानी होगी, पर ये क्या, तेरा ससुराल तो जुगाड़ू ड्रम का बना हुआ है। देखो, तुम लोग मेरे ससुराल की बुराई मत करो, जैसा भी है यही मेरा घर है। वैसे हम लोग यहाँ मेघालय में पिकनिक मनाने आए थे तो सोचा तुम्हारे ससुराल भी हो लेते हैं। सुना है यहाँ पर महीनों तक लगातार बारिश होती रहती है। खैर थोड़ी देर बाद वो सब चली गई। अब राधिका मन ही मन सोचने लगी, आज इस जुगाड़ू ड्रम के घर की वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। पता नहीं इन लोगों को मेरे ससुराल का पता किसने दिया। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राधिका को उसका पति महंगे महंगे गिफ्ट लाकर देता था ताकि वो खुश रहे, लेकिन उस जुगाड़ू ड्रम के घर की वजह से वो कभी खुश नहीं रहती थी। फिर एक दिन बहुत भयंकर बारिश हुई। आंधी तूफान बहुत तेज आ गया। जब राधिका ने दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि आसपास के सारे घर गिर चुके थे। भयंकर बाढ़ आई हुई थी। बड़े बड़े पेड़, दुकानें सब तहस नहस हो चुकी थी।
राधिका ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गई। अंदर उसने अपने ससुराल वालों से कहा, विक्रम, जेठ जी, सासू माँ, ससुर जी, बाहर का नजारा तो बेहद खौफनाक है, सबके घर गिर गए। लेकिन बहू, तूने एक चीज गौर की, हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। अपनी सास की बात सुनकर राधिका दंग रह गई। हाँ सासू माँ, जब इतने बड़े बड़े घर गिर गए तो हमारे घर को कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे राधिका, मैंने इंजीनियरिंग की है। हम लोगों को बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ खतरा भी बहुत होता है। इसीलिए हमने बहुत सारे लोहे और प्लास्टिक के ड्रम इकट्ठा किए, फिर बहुत गहराई तक उसकी नींव डाल दी, फिर उन्हीं ड्रमों को काट कर हमने घर बनाया। अगर धोखे से हमारा घर गिर भी जाता तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये मेरी इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि ये घर हिला तक नहीं। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। वैसे बारिश के लिए ये घर तो अच्छा है, लेकिन बाकी मौसमों के लिए नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाभी, हमारे पास तो बस यही एक घर है। तो ऐसे ही वक्त बीतता रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब बारिश खत्म हुई तो सारे लोग अपने अपने बैग पैक करने लगे। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अरे बहू, हम लोग तो सिर्फ बारिश के मौसम में यहाँ रहने आते हैं, क्योंकि हमें बारिश का मौसम बहुत पसंद है। अब हम अपने असली घर जाने वाले हैं, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। आप लोग तो मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। तो इस तरह राधिका ने भी अपना बैग पैक कर लिया। उस ड्रम वाले घर में ताला लगाकर जैसे ही वो लोग अपने दूसरे घर पहुँचे, वैसे ही राधिका दंग रह गई, क्योंकि क्या बात है, ये तो बिल्कुल वैसा ही महल है जैसा मैं सपनों में देखा करती थी। इसका मतलब भगवान ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। एक एक चीज जो मैंने सपनों में देखी सब पूरी हो गई। मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे ये सब पहले ही बता देते तो कितना अच्छा होता। अरे बहू, हमारे घर में जो भी नई बहू आती है हम उसे ऐसे ही सरप्राइज देते हैं। अब हम लोग उस जुगाड़ ड्रम वाले घर में अगली बरसात में चलेंगे, तब तक यहीं ऐश करो। उस दिन के बाद राधिका उस महल में खुशी खुशी रहने लगी।